भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। इन नेताओं को, इनको चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए साहब। अब बताओ तुम, हमारे उत्तराखंड में जो इतना शांत प्रिय राज्य और आज इन्होंने सारा इतना भ्रष्ट कर दिया कि क्या बताएं। अंकिता भंडारी के हत्यारों को, अंकिता भंडारी के हत्यारों को बीजेपी के खिलाफ इस कदर गुस्सा है, इस कदर माहौल है कि पहाड़ गूंज रहे हैं। पहाड़ों से लोग निकल निकल करके आ रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी डावाडोल होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी का केस कोई नया नहीं है, लेकिन अब इस केस के अंदर जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में लोग सड़कों पर उतर करके खुल करके सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आवास वो घेर लिया गया। क्या वाकई बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी खतरे में है? यह सबसे बड़ा सवाल पहाड़ों में वैसे कम लोग रहते हैं। जनसंख्या की आबादी के हिसाब से बात की जाए तो पहाड़ों में कम लोग आपको दिखाई देंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर पहाड़ों में लोग आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर या मध्य प्रदेश जैसी जगह पर, वहां पर अगर 1 लाख आदमी आए तो उसकी उतनी वैल्यू होगी जितनी वैल्यू यहां पर इतने लोगों के आने की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केवल देहरादून के अंदर या केवल मुख्यमंत्री के आवास को नहीं घेरा जा रहा है, बल्कि पहाड़ों से, गांवों से लोग निकल निकल करके आ रहे हैं। और यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि 1-2 जगह पर प्रोटेस्ट हुए हैं, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हुए हैं। अंकिता भंडारी का केस सितंबर 2022 का केस, और उस पर हम बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं, और उस केस के अंदर 3 लोगों को उम्र कैद भी हुई। लेकिन अब उस केस में नया भूचाल तब आ गया जब एक टेप रिकॉर्डिंग सामने आई, और उस टेप रिकॉर्डिंग के अंदर बीजेपी के एक बहुत कद्दावर नेता का नाम सामने आया। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के जिस कद्दावर नेता का नाम सामने आया है, तो आखिरकार इस मामले के अंदर सीबीआई जांच क्यों ना करवा दी जाए। और सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई तो नरेंद्र मोदी को ही रिपोर्ट करेगी, तो सीबीआई जांच हो तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए। लेकिन बीजेपी इस मामले में तैयार होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मामले खुलते जा रहे हैं, लेकिन
बीजेपी इस मामले में अभी बचने की कोशिश कर रही है और जितना बचने की कोशिश कर रही है उतना ही बीजेपी अब फंसती जा रही है, घिरती जा रही है। लोग मोमबत्तियां और मशाल लेकर के सड़कों पर निकल रहे हैं। अंकिता भंडारी के हत्यारों को, अंकिता भंडारी के हत्यारों को वीआईपी की अरेस्टिंग करो। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, अंकिता हम शर्मिंदा हैं। उत्तराखंड सरकार को होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार जांच हो, जांच हो। फांसी दो, फांसी दो। सबसे बड़ी बात यह है कि अंकिता भंडारी के मामले में यह कहा जा सकता है कि उस मामले के अंदर 3 लोगों का, जो रिजॉर्ट का मामला था, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि यह मसला है क्या। दरअसल यह मसला यह है कि 2022 सितंबर के अंदर अंकिता भंडारी, एक 19 साल की लड़की, वो एक रिजॉर्ट में, वनतारा नाम के एक रिजॉर्ट में नौकरी करती थी और नौकरी भी उसकी महज 1 महीने पहले शुरू हुई थी। उस रिजॉर्ट में वो नौकरी करती थी, लेकिन उस वक्त में उसको कहा गया कि एक वीवीआईपी आ रहा है और उस वीवीआईपी को आपको ट्रीटमेंट देना है। और आप कैसा ट्रीटमेंट देना है आप समझ गए होंगे। लिहाजा ये कहा जाता है कि अंकिता भंडारी, उसने मना कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी और उसको इतना प्रेशर किया गया कि उसने अपनी जान दे दी। वो लापता हो गई। पहले तो कहा गया कि वो लापता हो गई है और लापता होने के बाद में जो है वो चारों तरफ माहौल बिगड़ने लगा, बीजेपी के खिलाफ माहौल बिगड़ने लगा। और फिर उस मामले के अंदर पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता, जो पुलकित आर्या उस रिजॉर्ट के मालिक थे, अंकित गुप्ता वो वहां के मैनेजर थे, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर उसके बाद में एक नहर के पास में अंकिता भंडारी की जो है वो लाश मिलती है। अब इस मामले के अंदर जो है वो निचली अदालत ने इन तीनों को उम्र कैद की सजा भी दी थी, लेकिन अब एक नई रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग सामने आई और उसमें कहा गया कि गट्टू नाम के एक शख्स को आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देना है। और गट्टू जो शब्द है, ये गट्टू जो नाम लिया जा रहा है, ये किसके लिए लिया जा रहा है? इसी से उत्तराखंड से लेकर के और दिल्ली तक हड़कंप मच गया। ये नाम था दुष्यंत गौतम। और जैसे ही ये नाम लिया गया उसके बाद में बीजेपी के खिलाफ जो है एक लहर खड़ी हो गई कि ऐसे बड़े बड़े लोगों को उत्तराखंड में बुलाया जाता है और उत्तराखंड की बेटियां उनको सौंपी जाती है। लिहाजा गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं, वो ही बन के निकली है। नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं। इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा था मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज़ सुन लेना। मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा। अब इस मामले के अंदर बीजेपी के नेताओं का भी गुस्सा सामने आ रहा है। जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और एक नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो लगातार अपना इस्तीफा
सौंपते जा रहे हैं। लोगों के अंदर एक गुस्सा है कि पहाड़ों में, जिसको देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर, आप इस तरीके से करेंगे, ऐसे हमारी बहन बेटियों को राक्षसों के सामने सौंप देंगे, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, वैसे भी पहाड़ का जो आदमी होता है उसकी जरूरतें बहुत कम होती है। पहाड़ के आदमी का ईमान इसीलिए जो है वो ज्यादा होता है क्योंकि उसकी जरूरतें कम है। बाकी जगह पर जो शहरों में लोग रहते हैं वो उनके खर्चे ज्यादा होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ इधर उधर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, दब जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन पहाड़ का आदमी, उसको आप क्या मारेंगे? कहते हैं कि पहाड़ का जो आदमी है या फिर रेगिस्तान का आदमी है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। रेगिस्तान का आदमी भी टूटता नहीं क्योंकि उसकी भी जरूरतें बहुत कम है और वो बहुत बचपन से ही बहुत संघर्ष के साथ में जो है उसका शरीर पला बड़ा हुआ होता है। तो पहाड़ का आदमी और रेगिस्तान का आदमी, इन दोनों को तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। पत्थर को क्या तोड़ेंगे आप, और रेगिस्तान की मिट्टी को, रेत को आप क्या पीट लेंगे? तो इसलिए जो है ये बातें कही जाती हैं। और अब जैसा वहां पर गुस्सा दिखाई दे रहा है, पुष्कर सिंह धामी, उनकी कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के बारे में कहा जा रहा है कि वही है जो बीच में खड़े हैं, जो सीबीआई जांच को होने नहीं दे रहे हैं। मैं रेस कोर्स में आज आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए? यहाँ इसलिए आए बाबू कि आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा है। जो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं, और हमने उत्तराखंड मांगा था। किस लिए मांगा था? इसलिए मांगा था कि हमारा राज्य नशा मुक्त हो, हम भू माफिया मुक्त हो, हमारा हर माफिया को मुक्त हो। पर यहाँ नशा युक्त हुआ और आज हमारे नेताओं ने क्या करा? जंगलों में महल बना दिए, जंगल काट के महल बना दिए, और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहाँ ले जाके और उनका मर्डर कर रहे हैं। आज ये हालत है हमारे इन नेताओं को, इनको चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए साहब। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? है सरकार से क्या मांग करेंगे? यही मांग है, उनका जो हत्यारा है, जो असली दोस्त है, उसको सामने करे, जनता के सामने लाए, उसे सीबीआई इंक्वायरी करे। एक लड़की और उन्होंने उसको मर्डर करा। अब बताओ तुम, हमारे उत्तराखंड में जो इतना शांत प्रिय राज्य, और आज इन्होंने सारा इतना भ्रष्ट कर दिया कि क्या बताएं। सारे दुनिया के माफिया यहाँ आ गए, भू माफिया यहाँ आ गए, जंगल माफिया यहाँ आ गए, पानी माफिया यहाँ आ गए, सारे ला के यहाँ बसा दिए। और जो पहाड़ के जो हमारे हैं वो सारे यहाँ देहरादून में टोटका पड़ गई, सारे देहरादून में आ गए और पहाड़ खत्म कर रही। अब क्यों? अब इस मामले के अंदर कायदे से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि एक फिल्म बनाई जानी चाहिए और उसमें सब कुछ दिखाया जाना चाहिए कि किस तरीके से पूरा मामला हुआ। दरअसल जो ये रिजॉर्ट था, जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी, उस रिजॉर्ट को बुलडोजर से तोड़वा दिया गया। अब वैसे तो बुलडोजर जो है वो कहा जाता है कि बुलडोजर से तोड़ करके आप एक तरीके से लोगों के गुस्से को सही ठहरा रहे हैं कि हाँ, लोगों में गुस्सा था और आपने कार्रवाई कर दी। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, क्योंकि वो जो रिजॉर्ट था वो एक तरीके से स्पोर्ट पैच, क्योंकि वो एक तरीके से स्पोर्ट था और आपने उस स्पोर्ट को, जो जहां पर क्राइम हुआ है, वो क्राइम सीन को खत्म कर दिया। और इस मामले के अंदर बीजेपी की एक विधायक एमएलए रेनू बिष्ट जो है वो पहुंचती है और वो कहती है कि मुझे मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, मुख्यमंत्री ने कहा है। और उस बुलडोजर का जो ड्राइवर है वो भी बीजेपी की विधायक रेनू का नाम लेता है कि मुझे तो रेनू ने कहा है, वहां के अधिकारियों ने कहा कि हमें रेनू ने कहा है। आनन फानन में उस पूरे रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया। यही सवाल जो है खड़ा होता है कि क्या वाकई उस रिजॉर्ट में ऐसा बहुत कुछ था कि लोग वहां पर पहुंच रहे थे और अंदर उसकी तहकीकात होती तो फिर बहुत कुछ सामने आता, पता नहीं उसके अंदर क्या क्या दबा हुआ था, क्या क्या छुपा हुआ था। और जाहिर सी बात है, सीबीआई अगर जाती है या कोई दूसरी जांच एजेंसी जाती है तो कमरों में जा करके सबूत इकट्ठा करने का काम करती है। पर्दों के पीछे क्या है, बेड के नीचे क्या है, सोफे के पीछे क्या है, सारी चीज खंगाली जाती है कि इस पेड़ के नीचे क्या डाला हुआ है, क्या रखा हुआ है। बहुत सारे सबूत जो इधर उधर मिलते हैं, बाथरूम में क्या था, डस्टबिन में क्या था, लेकिन बुलडोजर चला दिया गया और उसमें पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आया। तो ये सारी चीजें
बीजेपी के खिलाफ लगातार जा रही है। अब वहां पर चुनाव है, सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ में ही उत्तराखंड के चुनाव होंगे। हालांकि वैसे पूरा मीडिया कवरेज वो उत्तर प्रदेश को मिलता है, उत्तराखंड में मीडिया कवरेज नहीं होता है। लेकिन जो पहाड़ का आदमी है वो बड़ा स्वाभिमानी किस्म का आदमी है और उसके मन में बार बार ये बात आ रही है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये मामला केवल एक बेटी का नहीं है। वहां पर उत्तराखंड में बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, कांग्रेस के नेताओं के भी हैं, बीजेपी के नेताओं के भी हैं। अभी मैं देख रहा था फेसबुक पर एक बीजेपी के नेता ने एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट और खोला है अभी अभी कुछ ही दिन पहले, और उसका उद्घाटन करने के लिए दिल्ली से सांसद गए, विधायक गए यहां से। तो वहां जाकर के पैसा लगाना, ये मुक्तेश्वर, रामनगर या पौड़ी, ये रिजॉर्ट वंतारा पौड़ी के अंदर था। तो ये बड़े फेमस स्पॉट है, एक तरीके से लोग जाते हैं, रहते हैं, और वैसे भी रिलीफ के लिए भी लोग जाते हैं, अपनी स्ट्रेस दूर करने के लिए भी लोग जाते हैं। लेकिन पहाड़ों के लोगों के इस वक्त में दिमाग में बार बार ये बात घूम रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ों में जो ये बड़े बड़े रिजॉर्ट बना दिए गए हैं, ये हमारी बहन बेटियों के शोषण के अड्डे तैयार कर दिए गए हैं। क्योंकि उत्तराखंड में अब काम करने के लिए लोग कहां से आएंगे? हालांकि वहां पर जो रिजॉर्ट बने हैं, बहुत सारे लोग उसमें बाहर के काम करते हैं। और जो ये रिजॉर्ट बना था वंतारा रिजॉर्ट, इसको लेकर के कहा जाता है कि वंतारा रिजॉर्ट बनाने के लिए जो जमीन ली गई थी, वो जमीन ली गई थी आंवला की कैंडी बनाने के लिए। आंवला बहुत होता है वहां पर, तो आंवला की कैंडी बनाने के लिए जमीन ली गई, लेकिन उस पर रिजॉर्ट बना दिया। और फिर उसके बाद में उसके अंदर ऐसे ऐसे काले और गोरख धंधे जो है वो किए जा रहे थे। तो इस कदर वहां पर जो है वो बवाल अब मचा हुआ है। पुष्कर सिंह धामी, उनकी कुर्सी खतरे में है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार कह रही कि हमारे पास में छिपाने के लिए कुछ नहीं है, हम तो जांच में हर तरीके से तैयार हैं। लेकिन इस मामले के अंदर उर्मिला सनावर, जो कि एक एक्ट्रेस है, उन्होंने ऑडियो टेप रिकॉर्डर जो है वो सामने रखा, उसमें बहुत सारी बातें थी, उनकी पुष्टि हम नहीं कर सकते इसलिए मैं नहीं सुनवा रहा हूं आपको। उसमें वो कहती हुई सुनाई दे रही है, जो रिकॉर्डिंग वो सुना रही है, उसमें दुष्यंत नाम सामने आ रहा है, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है, उनका नाम सामने आ रहा है। और उनका नाम जब सामने आ रहा है तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी तक भी बात पहुंचेगी, क्योंकि तस्वीरें वहां तक हैं। वो जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़े नेता हैं, तो वीवीआईपी तो अपने आप में हो ही गए। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि मैं इस मामले में पूरी तरह से पाक साफ हूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अभी आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, और जो भी मेरा नाम ले रहा है मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, बिना सबूतों के आधार पर मुझे बदनाम किया जा रहा है, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन सीबीआई जांच जो जनता चाह रही है, बीजेपी क्यों नहीं चाह रही है? जो मंडल अध्यक्ष है भाजपा के, वो थूक रही है अपनी सरकार पे, क्या ऐसा सच में? देखा ना आप लोगों ने कि भाई जिनका जमीर बचा है वो सरकार के इस कृत्य में किसी तरह पार्टी के साथ भी शामिल नहीं हो सकते, पार्टी के साथ भी खड़े नहीं हो सकते। जो इस कृत्य में आज सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लोग उनको बहुत अचरज सी नजरों से देख रहे हैं। सर, बीते दिनों सर्वदलों ने देहरादून में कूच किया, तमाम सरकार के खिलाफ नारेबाजी वगैरह हुई, लेकिन पुतले दहन सिर्फ कांग्रेस का होता है, क्या देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रम में डालना चाहती है, इसलिए बड़े सातिराना तरीके से कांग्रेस के पुतले फूके जा रहे हैं, ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो कि ये कांग्रेस का, जबकि कांग्रेस का कोई इससे लेना देना नहीं। कांग्रेस बात उठा रही है, और बात इसलिए उठा रही है कि हमारा ये फर्ज है कि हम विपक्ष में होके जनता के हित की बात को उठाएं। एक बेटी की जान गई है, एक बेटी की अस्मिता से खिलवाड़ हुआ है, उसकी बात को हम उठाएं, और आरोपी नेता हैं, तो ये इसलिए ये माफ नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर छुपाने को कुछ है नहीं तो बीजेपी बचा किसको रही है? सीबीआई जांच से बीजेपी दूर क्यों भाग रही है? हालांकि वैसे तो जो वंतारा जो रिजॉर्ट था उसको तोड़ दिया गया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला केवल अंकिता भंडारी का नहीं है, केवल एक लड़की का मामला नहीं है। यहां पर पहाड़ों की बहुत सारी लड़कियां वो इसी तरह से रिजॉर्ट में काम करती हैं। हम चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले। और दूसरी बात यह है कि किस रिजॉर्ट के अंदर ये ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे बड़े बड़े कमरों में ये बड़े बड़े जो आलीशान वहां पर महल बना दिए गए हैं, उसके अंदर हो क्या रहा है वो जरा पता तो चले। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी क्या वाकई इस मामले में खुद से सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी, या फिर ये गुस्सा लगातार इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा
और कहीं ऐसा ना हो कि साल भर बाद में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पहाड़ के लोग इस बार पलट दें। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।